नमस्कार मित्रों, इस पावन और शांत वातावरण में आपका स्वागत है। कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत होने दीजिए और इस दिव्य वातावरण को अपने भीतर उतरने दीजिए। ईश्वर की कृपा और इस मंदिर की पवित्र ऊर्जा आपके मन को शांति, सुकून और सकारात्मकता से भर दे। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ कदम रखते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। शांति सिर्फ दीवारों में नहीं होती, यह उस श्रद्धा में होती है जिसे हर कोई अपने भीतर महसूस करता है। बाहर की दुनिया तेज रफ्तार से चलती है, हर किसी के मन में चिंता, जिम्मेदारी या संघर्ष होता है। लेकिन जब हम कुछ पल यहाँ जैसे शांत वातावरण में बैठते हैं, घंटियों की ध्वनि, मधुर मंत्रों का स्वर, श्रद्धालुओं की प्रार्थना मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो सुकून का अनुभव कराता है। यह मंदिर सिर्फ दर्शन की जगह नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर है। यहाँ बैठकर कुछ पल मौन रहने से मन के विचार साफ दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी जीवन के बड़े सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते, बल्कि ऐसी ही शांत अनुभूतियों में मिलते हैं। तो चलिए इसी अनुभूति को अनुभव करते हैं एक कहानी के जरिए। ये कहानी है गोविंद की, जिसे पूरा गांव मूर्ख समझता था। वही एक दिन सबसे खुशहाल इंसान बना। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, बेला गांव। बेला गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ के लोग एक दूसरे की ज़िंदगी को बहुत करीब से जानते थे। कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके घर में क्या परेशानी है, किसकी फसल अच्छी हुई और किसके घर में अनाज तक नहीं बचा। गांव में हर बात की चर्चा होती थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में एक आदमी रहता था। उसका नाम था गोविंद। गोविंद के पास न बड़ा घर था, न खेतों की लंबी जमीन, न धन दौलत और न ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास अगर कुछ था तो वह था अपने भगवान पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, नदी के किनारे जाता, स्नान करता और फिर गांव के पुरानी मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ जाता। वह घंटों पूजा नहीं करता था, बस आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठता और कहता, हे प्रभु, मुझे इतना बल देना कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, मेरा विश्वास कमज़ोर ना हो। और फिर वो अपने काम पे निकल जाता। लोग उसे रोज़ मंदिर में जाते देखते। धीरे धीरे गांव के लोग, कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो फिर आ गया भगवान को खुश करने। कोई हंसकर कहता, अगर पूजा करने से धन मिलता तो गोविंद अब तक गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता।
कुछ लोग तो यह भी कहते हैं भगवान के भरोसे बैठने से पेट नहीं भरता। गोविंद सब सुनता लेकिन कभी किसी से बहस नहीं करता। वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैं भगवान के भरोसे बैठा नहीं हूँ, मैं भगवान पर भरोसा करके अपना काम कर रहा हूँ। लोग उसकी बात सुनकर और हंसते। उन्हें लगता था कि गोविंद मूर्ख है, लेकिन गोविंद को किसी को गलत साबित करने की जल्दी नहीं थी। उसे केवल अपने मन को सही रखने की चिंता थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, तालाब सूखने लगे, कुओं का पानी कम हो गया, खेतों में फसल सूखने लगी। जिन लोगों के पास बहुत ज़मीन थी उनके घरों में भी चिंता दिखाई देने लगी। गांव के बड़े बड़े किसान परेशान हो गए, लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की और फिर अगले ही दिन अपनी छोटी सी ज़मीन पर काम शुरू कर दिया। उसने मिट्टी खोदी, एक छोटी नाली बनाई, बारिश का पानी बचाने के लिए गड्ढे बनाए, गांव के पुराने कुएं की सफाई की। लोग उसे देखकर हंसते, कहते बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। गोविंद मुस्कुरा कर कहता, बारिश कब आएगी यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश आए तो पानी बचा पाओ यह मेरे हाथ में है। यही बात उसके जीवन का नियम बन गई। प्रार्थना भगवान से और प्रयास अपने हाथों से। कुछ महीनों बाद अचानक एक रात तेज बारिश हुई। इतनी बारिश कि पहाड़ियों से पानी बहकर गांव की तरफ आने लगा। जहां बाकी लोगों के खेतों में पानी बहकर निकल गया, वही गोविंद की बनाई छोटी सी नालियाँ अब तालाबों में पानी जमा हो गया। उसकी ज़मीन बच गई, उसकी फसल भी बच गई। और जब बारिश का मौसम समाप्त हुआ तो पूरे गांव में सबसे हरी भरी फसल गोविंद के खेत में थी। लोग हैरान रह गए। जिस आदमी को वो मूर्ख समझते थे, उसने बिना किसी बड़े साधन और ना ही बड़ी किसी मशीनरी से अपनी फसल बचा ली थी। लेकिन गोविंद ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसने बस इतना कहा, भगवान ने बारिश दी, लेकिन मुझे उसे संभालने की बुद्धि और हिम्मत भी दी थी। उस साल गोविंद की फसल अच्छी हुई। उसने अपना अनाज बाजार में बेचा, कुछ पैसे घर के लिए रखे और कुछ पैसे से उसने गांव के कुएं की मरम्मत करवाई। लोगों ने पूछा, तुम अपने पैसे दूसरों पर क्यों खर्च कर रहे हो? गोविंद बोला, जिस गांव में मैं रहता हूँ उसकी खुशहाली के बिना मेरी खुशहाली अधूरी है। धीरे धीरे लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, लेकिन गोविंद ने कभी यह नहीं कहा, देखा मैंने कहा था। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने केवल अपना जीवन बदलना जारी रखा। समय बीतता गया। गोविंद ने मेहनत से खेती के नए तरीके सीखे, पेड़ लगाए, पानी बचाया, दूसरों के खेतों में भी मदद की। जिसके पास बीज नहीं होते उसे बीज देता, जिसके पास बैल नहीं होते उसके खेत में अपने बैल भेज देता। और हर सुबह वह उसी पुराने मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठता। उसकी पूजा अब वैसे भी ही थी। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ी बड़ी बातें, बस एक शांत मन और सच्ची श्रद्धा। कई वर्ष बीत गए। जिस गोविंद की कभी मिट्टी की झोपड़ी थी, अब उसके पास बड़ा घर था। खेत बढ़ गए थे, अनाज के भंडार भरने लगे थे। उसके पास धन भी था और सम्मान भी। लेकिन गांव के लोग सबसे ज़्यादा जिस बात से प्रभावित थे वह उसकी संपत्ति नहीं थी, वह था उसका चेहरा। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। वह पहले से ज़्यादा समृद्ध था, लेकिन उसके भीतर घमंड नहीं था। एक दिन वही लोग जो उसकी पूजा का मजाक उड़ाते थे उसके घर आए। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, गोविंद, हम तुम्हें मूर्ख समझते थे। हमें लगता था तुम पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। गोविंद मुस्कुराया। बूढ़े ने कहा, लेकिन आज हमें समझ आया कि तुम्हारी पूजा ने तुम्हें केवल भगवान के करीब नहीं किया, उसने तुम्हें धैर्य दिया, अनुशासन दिया, सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दी और दूसरों की मदद करने का मन और हिम्मत दी। गोविंद ने सिर झुका लिया और बोला, मेरी ज़िंदगी भगवान ने नहीं बदली, भगवान पर विश्वास ने मुझे बदल दिया।
पहले मैं परेशानी देखकर डर जाता था, फिर मैंने सीखा कि परेशानी के सामने प्रार्थना भी करनी है और प्रयास भी। पहले मैं लोगों की बातों से दुखी होता था, फिर मैंने सीखा कि हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और पहले मैं सोचता था कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, फिर समझ आया खुशी चीज़ों से नहीं, मन की शांति से आती है। उस दिन गांव के बहुत से लोगों की सोच बदल गई। अब मंदिर जाते हुए गोविंद का मजाक नहीं उड़ाया जाता था, बल्कि लोग उसके साथ बैठते, उससे सलाह लेते। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने उसकी पूजा की नकल नहीं की, उन्होंने उसकी श्रद्धा के पीछे छिपी सीख को अपनाया। उन्होंने समझा कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि इंसान कर्म करना छोड़ दे, बल्कि सच्ची श्रद्धा वह है जो कठिन समय में मन को टूटने न दे, जो असफलता में धैर्य दे, जो सफलता में अहंकार न आने दे, और जो अपने सुख में दूसरों का दुख भी याद रखे। कहा जाता है कि उम्र के अंतिम दिनों में गोविंद रोज उसी पुराने मंदिर में जाता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, गोविंद, तुम्हारे पास आज सब कुछ है, धन है, सम्मान है, खेत है, परिवार है, अब भी तुम रोज भगवान से क्या मांगते हो? गोविंद कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अब मैं भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ। पुजारी ने पूछा, फिर? गोविंद ने, भगवान पर अपना विश्वास अटूट है तो हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, समय खुद आपका जवाब बन जाता है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए, फिर उठिए और फिर नई सोच के साथ नए दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि भगवान शायद आपकी परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ वह आपको इतना मजबूत ज़रूर बना सकते हैं कि एक दिन वही परिस्थिति आपको कमज़ोर नहीं, आपकी ताकत दिखाई दे। और जब वह दिन आए तो पीछे मुड़कर देखिएगा, शायद आपको समझ आए भगवान आपकी ज़िंदगी में देर से नहीं आए थे, आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे थे, उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओम शांति। में होती है जिसे हर कोई अपने भीतर महसूस करता है। बाहर की दुनिया तेज रफ्तार से चलती है, हर किसी के मन में चिंता, जिम्मेदारी या संघर्ष होता है। लेकिन जब हम कुछ पल यहाँ जैसे शांत वातावरण में बैठते हैं, घंटियों की ध्वनि, मधुर मंत्रों की स्वर, श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो सुकून का अनुभव कराता है। यह मंदिर सिर्फ दर्शन की जगह नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर है। यहाँ बैठकर कुछ पल मौन रहने से मन के विचार साफ दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी जीवन के बड़े सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते, बल्कि ऐसी ही शांत अनुभूतियों में मिलते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो कुछ क्षण आंखें बंद कर गहरी सांस ले, अपने मन की बेचैनी को धीरे धीरे शांत होने दे।
अपनी प्रार्थना ईमानदारी से करें और अपने भीतर करुणा, धैर्य और सकारात्मकता को जगह दें। मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन अगर मन में धैर्य और विश्वास हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अब आइए इस पवित्र परिसर का शांतिपूर्वक दर्शन करते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। इस माहौल को महसूस करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ क्षणों का सुकून, नई ऊर्जा और अपने भीतर झांकने का अवसर मिल रहा है।